रईस जादव की पार्टी। कई लोग जो इस शिप पे आए, घर पे ये बता के आए थे कि पापा मम्मी मैं पार्टी करने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। मैं एक शिप पे जा रहा हूँ जो 100 नॉटिकल माइल, मुंबई से 100 नॉटिकल माइल दूर जाएगी ये शिप। वहां पे मैं पार्टी करूंगा, दोस्तों से नाचूंगा। लेकिन उनकी किस्मत खराब निकलती है। एनसीबी के अफसर वहां पहुंचते हैं, रेड करते हैं, तो बच्चों की जो पर्स हैं, उनकी जीन्स, उनके जो आई लैशेज, जो आई लाइन्स रखने वाले जो डब्बे थे, उसके अंदर मिलता है ड्रग्स। तो बकायदा एनसीबी आके मीडिया को बताती है कि इस शिप पर चल रही थी रेप पार्टी। रेप पार्टी से मेरा कहने का मतलब जहां पे हशीश, गांजा, चरस, कोकीन, ये सारी चीजें, ये जो बच्चे हैं जो 24 से लेकर 30 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं, ये सब ले रहे थे और नशे में झूम रहे थे। तो सबसे बड़ी बात कि ये बच्चे इस शिप पे कैसे गए और कितना किराया था इस शिप का। तो खबरों की माने तो इस शिप पे एक किसी भी शख्स के जाने का जो किराया है वो है 80,000 रुपए। तो जो एनसीबी की 25 लोगों की जो टीम थी जो इस जांच कर रही थी, उनमें से एनसीबी ने 6 लोगों को बाकायदा एक ड्रेस के गेटअप पर उस शिप पर भेजा। मतलब एक तरीके से कहें जेम्स बॉन्ड बनाकर उस शिप पर भेजा गुपचुप तरीके से। तो एक शख्स का अगर किराया बताया जा रहा है वो है 80,000 रुपए। तो एनसीबी ने 6 लोगों को भेजने के लिए कम से कम 4,80,000 रुपए खर्चा किया, इस उम्मीद से कि उन्हें शायद पूरी तरीके से जानकारी थी, पुख्ता हो चुके थे कि इस शिप पर कहीं ना कहीं ड्रग्स या कोकीन की जो पार्टी होने वाली है और उसमें कई नामचीन जो हस्तियां हैं उनके संतानें आने वाली हैं। जिसमें से जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो है आर्यन खान का, जो शाहरुख खान के बेटे हैं। तो इसमें कई लोगों ने ये पूछा कि क्यों, कैसे एनसीबी को इस बारे में पता लगा। एनसीबी ने, उससे मैं पहले आपको बता दूं, एनसीबी ने मीडिया के सामने आके बात कही कि वो किसी पर्टिकुलर इंसान को टारगेट नहीं कर रहे हैं। उन्हें आर्यन खान के बारे में नहीं पता था, बस उन्हें ये पता था कि यहाँ पार्टी होने वाली है और कम से कम उन्होंने 500 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है आर्यन खान के अलावा। तो कहीं ना कहीं अगर ये कहना कि एनसीबी आर्यन खान को टारगेट कर रही है जो शाहरुख खान के बेटे हैं, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि एनसीबी सिर्फ अपनी जांच कर रही है और ड्रग्स के मामले को एक एक परतें खोलती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एनसीबी को इसके बारे में जानकारी कैसे मिली। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हो गई थी, जो सुसाइड वाला मामला था, उसमें जब एनसीबी की जब रोल आया तो उन्हें कई परतें मिली जहाँ पे ड्रग्स पैडलर से एनसीबी ने जांच किया, कई लोगों को गिरफ्तार किया, एक करके सबसे पूछताछ होने लगी। तो उसी में 30 सितंबर को कुणाल जानी, ये जो शख्स जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसे गिरफ्तार किया जाता है। अब अभी सोचेंगे कुणाल जानी आप नहीं जानते होंगे, तो मैं थोड़ा सा बता दूं। कुणाल जानी शाहरुख खान और गौरी खान के अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको ये भी बताना होगा कि 2017 में जब उनके यहाँ पार्टी हो रही थी, तो गौरी खान बकायदा कुणाल जानी के होटल में पार्टी करने गई थी। तो ये कुणाल जानी है, इनकी मुंबई में 2 बड़े बड़े होटल भी हैं जहां पे कई जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं पार्टी करने आते हैं। लेकिन जैसे ही गिरफ्तार हुए तो मीडिया में खबरें आने लगी कि इनकी गिरफ्तारी के बाद कई लोगों के नाम उजागर हो सकते हैं जो बॉलीवुड से कनेक्शन है और जिनका ड्रग्स के मामले में कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है। तो कुणाल जानी ऑपरेट कैसे करते थे, तो जब जैसे जैसे एनसीबी खंगाल रही थी तो उन्हें पता लगा कि कुणाल जो ड्रग्स मंगवाता था वो मंगवाता था नाइजीरिया के एक ग्रुप से, जो नाइजीरिया के, साउथ अफ्रीका के एक देश से ड्रग्स मंगवाता था। यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि वो नाइजीरिया से ड्रग्स तो मंगवा लेता था, लेकिन यहाँ पे वो अर्जुन रामपाल की जो गर्लफ्रेंड है उनके भाई से ये सौदा करता था। मतलब कि कुणाल जानी नाइजीरिया से पहले स्मगल करता था। यहाँ पे जो अर्जुन रामपाल की जो गर्लफ्रेंड है उनके भाई से यहाँ डिमित्री के पास वो जाता था ड्रग्स। डिमित्री क्या करता था, जितने भी बड़े होटल्स में या जब बड़ी पार्टी होती थी बॉलीवुड में, वहाँ पे जाके ड्रग्स सप्लाई करता था। तो एनसीबी जब जांच कर ही रही थी तब किसी तरीके से इनके फोन पे एनसीबी का हाथ पड़ा। वहां पे एनसीबी को समझ में आया कि कुणाल जानी कुछ ये जो क्रूज शिप है यहाँ पे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ ड्रग्स पार्टी में शायद इसका हाथ हो सकता है। तो तुरंत आनंद फानन में एनसीबी ने अपने 6 लोगों को तुरंत पार्टी के ड्रेस में या कहें जेम्स बॉन्ड के ड्रेस में शिप पर भेजा। 4,80,000 रुपए खर्च किए ताकि उनके अफसर उस शिप पे जाएं। और जैसे ही आपको ये भी जाननी जरूरी है कि उस पार्टी जो शिप पे 2 तरह की पार्टियां हो रही थी। पहली पार्टी में जो नॉर्मल पार्टी हो रही थी, जो नॉर्मल जो एडल्ट से जो पार्टी शराब पीना, डांस करना, ये पार्टी हो रही थी। दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी हो रही थी उसमें ड्रग्स, गांजा, नशे में जितनी भी जो चीज़ें हो सकती हैं वो चीज़ें परोसी जा रही थी।
तो जैसे ही एनसीबी के अफसर जो पहली पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में रेड करते हैं, तब कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। दरअसल उन्हें पता लगता है कि जो लड़कियां हैं उन्होंने अपने सैनिटरी पैड में भी ड्रग्स छुपा रखा है। कई जो लड़के हैं उन्होंने अपने आई लेंस की जो डब्बे हैं वहां पे ड्रग्स छुपाया है, जूतों में ड्रग्स छुपाया है। तो एक एक करके जब सामने फिर उन्हें पता लगा कि आर्यन खान का नाम भी है। आर्यन खान जब उन्हें समझ में आया कि शाहरुख खान के बेटे हैं, तो पहले दिन तक ये बताया गया कि किसी बड़े सुपरस्टार का बेटा है। लेकिन अगले दिन सुबह होते होते एनसीबी ने अपने ट्वीट के जरिए ये बताया कि शाहरुख खान का बेटे आर्यन खान भी इस शिप पे थे। पहले दिन ये बताया गया कि शायद उन्होंने ड्रग्स भी लिया है। लेकिन ये कुणाल जानी नाम का जो शख्स है ये शाहरुख खान के परिवार का करीबी था। और उसके पकड़े जाने के बाद कहीं ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुणाल जानी ने ही मुखबरी की इस क्रूज शिप के बारे में, जहां उसने बताया कि इतने लोग ड्रग्स लेने वाले हैं या ड्रग्स की पार्टी होने वाली है। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए क्राइम तक के साथ।